हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह इसमें भी पहले पता करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, और अगर वो पॉसिबल है तो फिर उसको फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या बात बोली है। इसने बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। कहने का मतलब है यह है कंडीशन कि दो दोस्त हैं, उनकी एज को अगर जोड़ लिया जाए तो वो 20 साल बैठती है। अब प्रेजेंट एज में 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। और 4 साल पहले की अगर बात करें तो उन दोनों की एज की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो 40 ईयर थी। तो करते हैं क्वेश्चन। हमें ये कंडीशन दी हुई है कि दो दोस्त हैं, उनकी एज को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 20 साल बैठती है, और अगर उनकी जो एज है, उनको 4 साल पहले की बात की जाए एज में, और 4 साल पहले की एज में दोनों की एज में अगर मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो 48 आता है। हमने मान लिया एक की जो पहला दोस्त है उसकी एज x ईयर है, तो आपको पता है, देखिए, अगर एक एज हम x मानेंगे और दोनों का एडिशन 20 बैठता है तो दूसरी 20 माइनस x होगी। क्यों? सपोज करो अगर मैं एक को 5 मानता, एक की एज को 5 मानता, दूसरी 15 होती कि नहीं होती? क्यों होती 15? क्योंकि 20 में से मैं 5 को माइनस कर देता। ऐसे ही अगर एक की एज को मैं 7 ईयर मान लूँ तो दूसरे की 13 होती। ये 13 कैसे आती? क्योंकि 20 में से मैं 7 को माइनस करता। ऐसे ही अगर मैं एक की एज x मानता हूँ तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। अब 4 साल पहले दोनों की एज क्या होगी? 4 ईयर एगो द एज ऑफ फर्स्ट की क्या होगी? उसकी एज में से 4 घटा दो, और सेकंड की एज क्या होगी? जो उसकी एज थी उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, और वो 16 माइनस x आ जाएगी। क्योंकि 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 प्लस का है, 4 माइनस का है, माइनस का, और 16 माइनस x आ जाएगा ईयर्स। हमें क्या कंडीशन दी है? ये जो कंडीशन है, ये 4 साल पहले दोनों की एज, इसका मल्टीप्लिकेशन 48 है। तो मल्टीप्लिकेशन की देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके तरीके को समझो। अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन जो आते हैं, दो फैक्टर्स उनके मल्टीप्लाई करने आते हैं, तो आप उसी से समझ लीजिए। मेन रूल तो ये होता है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, इस वाले की, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, इस 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी। इसने कैसे कर रखा है पहले उसको देखते हैं। इसने इस x की मल्टीप्लाई 16 के साथ की और यहाँ लिखा, फिर इसने इस 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ की और यहाँ लिखा, फिर इसने इस x की मल्टीप्लाई x वाले टर्म के साथ की, यहाँ लिख दिया, और फिर 4 की मल्टीप्लाई 16 के साथ की, 4 की मल्टीप्लाई x के साथ की, यहाँ लिख दिया। कहने का मतलब ये है, इधर दो हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो रही है। समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इक्वल टू 48 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112। ये 112 कैसे आया? देखो, ये है 48, ये इधर है, इसे जब इक्वल टू से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 48 हो जाएगा, और ये माइनस का 48 माइनस का 64 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 112। एक्स स्क्वायर तो माइनस का है ही, 20, ये 16x और 4x दोनों प्लस के हैं, तो ये 20x हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, या फिर एक काम के इन सबको दूसरी साइड ले जाएं। जैसे ही इनको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये इस तरीके से इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 हो जाएगा, और ये जीरो इधर है, जीरो को फिर बाद में इधर लिख दो, और इस तरीके से इक्वेशन यहाँ लिख दी है। कहने का मतलब ये, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसके रूट एग्जिस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। रूट एग्जिस्ट करने के लिए हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे। a आया, b आया और c आया। b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप यहाँ देखते हैं कि ये माइनस का 48 आता है, इसका मतलब इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, इसका मतलब इसको आगे नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।